ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तु ते। ॐ श्रीगुरुवे गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। हमारी अ, जो बुक चल रही है स्वाध्याय के लिए, उस बुक का नाम है विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वित स्वरूप। अ, हम इस बुक का स्वाध्याय करते आ रहे हैं और अभी हम एक दौर पे आके पहुंचे हैं कि इसका एक सबसे लास्ट का वाला जो चैप्टर है वो उसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो उस चैप्टर का नाम है दोनों प्रचंड शक्तियों का समन्वय। यहाँ पे विज्ञान और अध्यात्म का डिटेल में हमने स्टडी की। जैसे कि अनेक उदाहरण बताए गए थे, अनेक एग्जाम्पल, अनेक मार्ग, अनेक परिस्थिति, और इन सब चीज़ों से गुरुदेव ने विज्ञान एवं अध्यात्म का सही स्वरूप क्या होता है वो हमें दर्शाया। तो उनकी शक्ति का समन्वय कैसे करें या क्या होता है या हम कैसे देख सकते हैं, तो उसका हम अभ्यास इस स्वाध्याय में हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे मेरी प्रार्थना होगी कि ये जो सेशन होने जा रहा है तो इसमें आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान दे करके ये सब सुनना है और चिंतन भी करना है इसके ऊपर। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आपके पास पेन नोटबुक हो तो उसमें लिख लीजिए, ताकि आप लास्ट में उसका डाउट क्लियर कर सकते हैं। और बाद में लास्ट में क्वेश्चनिंग भी होगी। तो सबसे विनती होगी, प्रार्थना होगी कि आप सभी वो क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे और पूरा जो स्वाध्याय है वो अच्छे से मन लगा करके करें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। दोनों प्रचंड शक्तियों का समन्वय। शक्ति और समर्थता का अपना महत्व है, पर उससे लाभ उठाने की एक ही शर्त है कि उस पर दूरदर्शी विवेकशीलता का अंकुश रहे। हमारे मराठी में एक तुकाराम महाराज जी का अभंग है, लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा, ऐरावत रत्न थोर त्यासी अंकुशाचा मार। और उसमें और लाइन है कि जयांगी मोठेपण तया यातना कठीण, तुका म्हणे बरवे जाण व्हावे लहानहुनी लहान। पर इसमें से हम बाकी लाइनों को अगर छोड़ते हैं, एक लाइन लेते हैं, कौन सी? ऐरावत रत्न थोर त्यासी अंकुशाचा मार। और गुरुदेव ने इसमें यही बताया कि शक्ति और समर्थता का अपना महत्व है, परंतु उसका लाभ अगर उठाना है तो एक शर्त है। और शर्त कैसी है कि दूरदर्शी विवेकशीलता का अंकुश उन दोनों के ऊपर रहना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि अंकुश मतलब क्या कि नियंत्रण होना चाहिए। जो अंकुश कब आया? जब हाथी रहता है, तो हाथी को अगर हमको सही डायरेक्शन से लेके जाना है या उसको नियंत्रण में रखता है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए एक शस्त्र या एक वस्तु होती है, उसको अंकुश बोलते हैं। तो उसको उस चीज से अगर नियंत्रित करते हैं तो वो बलाढ़्य हाथी जिसकी शक्ति बहुत ज्यादा है, वो कुछ भी कर सकता है। उसकी शक्ति का हम ध्यान भी नहीं दे सकते। उसका स्वरूप और उसका स्वरूप ही इतना बड़ा है, तो शक्ति का हम सोच ही नहीं सकते। तो वो तहस नहस कर सकता है पूरी पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा कस्बा तहस नहस कर सकता है, बिल्डिंग गिरा सकता है, खेत तहस नहस कर सकता है। तो उसकी शक्ति को हम नहीं पहचान सकते, परंतु वो उतने बड़े बलाढ़्य हाथी को हम एक छोटे से अंकुश से उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो वही गुरुदेव ने बताया कि अंकुश कौन सी चीज का? दूरदर्शी विवेकशीलता का। विवेकशील मतलब क्या? कि सही और गलत को समझना मतलब विवेकशीलता होता है। तो दूरदर्शी मतलब क्या कि आगे की सोचना, दूरदर्शिता, कि अगर हम ये सब करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होने वाला है, कि उसका आउटपुट क्या निकलने वाला है। तो ऐसी सोच से
उसी को हम बोलते हैं विवेकशीलता। तो उस विवेकशीलता का अंकुश अगर रहता है तो शक्ति और समर्थता का महत्व है, और उसका लाभ हम उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इनके बिना शक्तिमद उच्छृंखलता अपना लेता है और ऐसा कुछ करने के लिए उतारू होता है जिसे प्रकारांतर से अनर्थ ही कहा जा सके, है ना। यही है कि जैसे हम हाथी का एग्जाम्पल लेते हैं कि हाथी को अगर अंकुश का मार नहीं मिला या अंकुश के नियंत्रण में नहीं रहा तो वो अनियंत्रित हो जाता है। और अनियंत्रित होकर के क्या होता है, हमने बहुत सारे न्यूज़ भी पढ़ी पिछले 1 साल में 2 साल में कि कई गांवों में हाथी आए और हाथियों ने पूरा गांव तहस नहस कर दिया, पूरे जो गन्ना होता है गन्ने के खेत पूरे खराब कर दिए, फसलें खराब कर दी, कई लोगों के ऊपर चढ़े, कई लोगों को मारा, कई लोगों के दीवारें तोड़ दी, कई लोगों के घर उजाड़ दिए। तो क्यों? क्योंकि अनियंत्रित थे, वो नियंत्रित नहीं थे। तो वही है कि अगर हम शक्ति और समर्थता के ऊपर अंकुश नहीं रखेंगे, नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो फिर वो शक्ति अनियंत्रित हो जाती है और ऐसा करती है कि जिसका जिसका आउटपुट या जिसका कारण होता है कि अनर्थ ही उसका हो जाता है। तो यही है कि नियंत्रण होना आवश्यक है। आगे में देखते हैं कि दुर्बल खरगोश तो एक सीमा तक ही खेत को उजाड़ सकता है ना, उसकी शक्ति बिल्कुल छोटी सी है। खरगोश क्या, पर पागल हाथी को उसे खाने और खुरतारने की सनक से उस हरितमा को तहस नहस किए बिना चैन नहीं मिलता। देखिए स्वरूप दोनों का, एक कौन, खरगोश, दुर्बल खरगोश, और एक बलाढ़्य हाथी। तो उन दोनों की शक्ति की अगर हम सीमा देखें या उनका डिफरेंस देखें तो बहुत ज्यादा है। तो यही है कि दोनों में क्या है, अनियंत्रण है। तो अनियंत्रण की वजह से अगर वो खरगोश में है तो खरगोश क्या, वो सीमित खेत को वो उजाड़ पाएगा, पूरा खेत कितना 10-20 एकड़ खेत को वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ी सी जगह का वो समाप्त कर देगा। परंतु हाथी जो है उसको आप कितनी भी जमीन दो वो कम ही गिरेगी, वो पूरा तहस नहस कर देगा। इसीलिए जंगली हाथियों वाले क्षेत्र में कृषि करने वालों को सुरक्षा के लिए विशेष प्रयत्न और प्रबंध करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे विचारों के साथ है, गुरुदेव ने यही समझाया कि जैसे वो बलाढ़्य हाथी है, तो वो हाथी जिसका शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसको नियंत्रण में रखने के लिए उसको नियंत्रण रखने के लिए उतना ही बड़ा सुरक्षा का हमें प्रबंध करना पड़ेगा। तो यही विचारों के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। पशुपालक बलिष्ठ जानवरों से उपयोगी काम कराते हैं, पर इसीलिए उन पर नियंत्रण की कड़ी व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। बलिष्ठ जानवर है तो इसलिए नियंत्रण होना आवश्यक है। घोड़े को मुंह में लगाम लगाई जाती है, ऊंट की नाक में नकेल डाली जाती है, बैल के नथुने छेद पड़ते हैं जिसमें व्यसन या येसन डालते हैं। हाथी से सही काम कराने के लिए महावत को न केवल प्रशिक्षित होना पड़ता है, वरन पैनी नोक वाले अंकुश का भी लगातार प्रयोग करना पड़ता है। देखिए इन सब एग्जाम्पल में बताया कि नियंत्रण होना आवश्यक है। यदि इन जानवरों को अपनी मर्जी पर चलने के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो न तो केवल पालने वालों के लिए, वरन उनकी चपेट में आने वाले हर किसी का बंटा ढार करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर नियंत्रण ही नहीं है, उनके मन में जो आया वो करेंगे। रेल और मोटर को घुमाने रोकने की प्रणाली सही रखनी पड़ती है, अन्यथा वे किसी से भी टकराकर अपना और सामने वाले का विनाश कर सकती है। ब्रेक आवश्यक है, अगर नियंत्रण नहीं है तो वे तहस नहस कर देंगे। नियंत्रण छूट जाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट से क्या मिलेगा? नाश, विनाश। इसीलिए नियंत्रण होना आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे दीदी, आगे स्लाइड आगे कीजिए। सर्कसों में खूंखार जानवरों के खेल दिखाना तभी संभव होता है जब उन्हें चाबुकों की मार से डराकर संचालन
संचालक को इच्छानुसार काम कराने के लिए पूरी तरह सहमत की कर लिया जाता है। यदि वे स्वच्छंद रहे तो पालने वाले से लेकर दर्शकों तक की दुर्गति बना सकते हैं। हम सर्कस में जाते हैं, देखते हैं हाथी नाच रहा है, भालू नाच रहा है, जो बाघ होता है ना, वो चक्की के अंदर में घूमते रहता है अंदर ही अंदर, तो हमें देखने में बड़ा मजा आता है। परंतु वो सब होता है तो जो विदूषक होता है, जो संचालक होता है उन सबको चलाने वाला, उसके हाथ में एक चीज हम देखते हैं, वो चाबुक होती है, उसको देख करके छड़ी होती है। तो वो दोनों क्या किसका काम करती है? नियंत्रण का काम करती है। तो उसकी वजह से सारे दर्शक निश्चिंत होकर के वो सब कार्यक्रम देख सकते हैं। क्यों? नियंत्रण है इसलिए। नहीं तो सबका सबको फाड़ देगा वो। हाथी है या भालू है, ये खूंखार जानवर है, इनकी शक्ति का हम सीमा नहीं देख सकते हैं। इसलिए उनको हम नाचते देख रहे हैं, उनको हम एक क्रिया करते हुए देख रहे हैं जिससे हमें आनंद आ रहा है, तो उसकी वजह है कि संचालक ने उनको नियंत्रण में रखा है। विज्ञान को शक्तिपुंज कहा जा सकता है, कोई डाउट नहीं, पर वह जड़ पदार्थों से विनिर्मित होने के कारण विवेक शून्य स्तर का है। क्यों? जड़ जो जड़ जड़ पदार्थ है, सो उसके स्तर तक ही उसका सीमा है। स्वच्छंदता मिलने पर वह ऐसा भी कर बैठ सकता है जिससे भारी हानि उठानी पड़े, और और पछताते हुए सिर धुनना पड़े, है ना। रोबोट देखते हैं, अगर रोबोट का एक भी थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ जाए तो वो रोबोट कुछ भी कर सकता है, पूरा तहस नहस करेगा। या जो भी उसमें डाटा हमने डाला है तो वो डाटा को लेकर के मतलब उसका उल्टा कर देगा, उसमें कुछ ऐड कर देगा, कुछ एक भी ग्लिच आ गया, एक भी एरर आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। या मशीनें हैं, मशीनों में बिगड़ आ गया तो वो हावी हो जाएगी, उससे विनाश होगा। तो यही है कि विज्ञान से हानि उठानी पड़ सकती है। चूल्हे की चिंगारी को उचटने का अवसर मिल जाए तो वह अपने घर का छप्पर ही नहीं जलाएगी, वरन आस पड़ोस के चपेट में लेते हुए पूरे गांव को भस्मसात करती रहेगी। इसलिए आग को सतर्कता पूर्वक ढक कर रखा जाता है ना। उसकी शक्ति इतनी है कि पूरा जला सकती है, सीमा ही नहीं है। हम पानी पे लेकर जाएंगे तो कहाँ तक के हम बुझाएंगे, है ना। इसलिए उसको नियंत्रण में रखा जाता है, कैसे? ढक कर के। चूल्हा भी अगर जला है, उसका बाद में हम प्रयोग करने वाले हैं, तो ऐसे नहीं रखते उसको, ढक कर के रखते हैं ताकि उसमें जो चिंगारी जली है वो इधर उधर न जाए। समर्थता अच्छी बात है, पर उसके साथ सदुपयोग करने और सुरक्षा में रखने की शर्त अनिवार्य रूप से जड़ी हुई है, अन्यथा खतरा ही खतरा मंडराता रहेगा। समर्थता तो ठीक है, पर मेरा एक मानना है कि अगर हम किसी बात को समर्थन करते हैं या किसी बात को हम जानते हैं, समर्थता देते हैं, तो पहले उस चीज का अभ्यास हमें होना आवश्यक है, या उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी होना आवश्यक है, तभी हम समर्थन करें, वरना समर्थन नहीं करना चाहिए। समर्थता अच्छी बात है, पर उसके साथ सदुपयोग करने और सुरक्षा में रखने की शर्त अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है, अन्यथा खतरा ही खतरा मंडराता रहेगा। धन दौलत को जहां तहां पड़ी रहने देने पर चोर डाकुओं का आक्रमण बिना नहीं रह सकता। हम 5 मिनट के लिए अगर बाजार जाते हैं तो फिर भी ताला लगाने के बाद में वो ताले को खींच करके देखते, कहीं खुला तो नहीं है ना। कहीं गलती से चाबी ट्विस्ट हो गई पर ताला तो नहीं लगा, ऐसा तो नहीं हुआ ना। इसलिए हम कंफर्मेशन करते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, है ना। अगर हम ऐसे ही खुला छोड़ दे तो चोरी हो जाएगी, है ना। अस्त्र शस्त्रों को लूट ले जाने की घात में लुटेरे रहते हैं। कहाँ कहाँ रहे थे हम? हाँ, सही है। विषैले रसायनों की बिक्री पर लाइसेंस रहता है। मादक पदार्थों के सेवन की भी खुली छूट नहीं रहती, कारण कि वे सब असाधारण शक्तिशाली होते हैं और बारूद के भड़क उठने पर उत्पन्न होने वाले विनाश की तरह संकट खड़े कर देते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं जो व्यसन है, मादक पदार्थ है ना, उन सबको अगर हम देखें तो उनसे तो हानि है, क्योंकि तंबाकू के डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि इससे कैंसर होता है ना, धूम्रपान ना करे। ये सब चेतावनी दी जाती है, परंतु उनका प्रभाव कम है। अगर यही एक छोटी सी चिंगारी अगर बारूद के ढेर में गिर गई तो पूरा विनाश हो जाएगा, है ना।
पूरा तहस नहस हो जाएगा, इतना बड़ा भारी संकट आ सकता है एक छोटी सी चिंगारी की वजह से। इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहाँ पे बारूद का काम होता है, जहाँ पे पटाखे होते हैं, सब होता है, जहाँ पे जलने की एक ये होती है, तो पूरी सिक्योरिटी और प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ताकि ऐसा संकट ना आए। क्यों? नियंत्रण। नियंत्रण। भौतिक विज्ञान और उनके सशक्त उत्पादनों का लाभ तभी है जब उनके ऊपर दूरदर्शी प्रणाली का समुचित अंकुश नियंत्रण हो। अन्यथा असुरक्षित छोड़ देने पर लाभ के स्थान पर हानि सहने का संकट ही सहन करना होगा। यही है कि भौतिक विज्ञान उनके सशक्त उत्पादनों का लाभ तभी है जब उनके ऊपर दूरदर्शी प्रणाली का समुचित अंकुश नियंत्रण हो। मतलब नियंत्रण कैसा हो कि पूरा उसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं उसको, कि पकड़ के रखे उसको, उसके उससे हानि ना हो, है ना। नहीं तो क्या करना होगा, संकट ही सहन करना होगा। भूल यही हुई है और हो रही है। समर्थ होने के अहंकार ने अपने आप को सर्वत्र स्वतंत्र मान लिया है। उसके ऊपर नियंत्रण की भी आवश्यकता है। यह किसी ने अनुभव नहीं किया। यह किसने अनुभव ही नहीं किया। क्यों? समर्थन कर रहे हैं, हाँ सही है सही है, परंतु उसका उपयोग क्या है, उसका दुरुपयोग क्या है, उससे हानि क्या होगी, उससे हाँ, विनाश कैसे हो सकता है, उसके संकट है या नहीं है, इस चीजों का कोई विचार नहीं है। और क्या हम समर्थक हैं तो और हमें स्वतंत्रता मिल गई है, तो हमें अहंकार आ गया और हम वही सही है, ऐसा हम सोचते हैं। फलस्वरूप स्वच्छंदता इस कदर बढ़ गई कि विज्ञान ने पदार्थ संपदा की उधेड़ बुन करते रहने तक सीमित न रहकर तत्व दर्शन को भी अपने ढांचे में ढालना आरंभ कर दिया, है ना। देखिए ये क्या हो गया। लोग हम कई बार सुनते हैं कि भारत तो स्वतंत्र हो गया परंतु स्वतंत्रता नहीं मिली। तो अनेक बार उसका कंक्लूजन यही निकलता है कि ये लोग स्वच्छंदता स्वैराचार को स्वतंत्रता मानते हैं। मतलब स्वच्छंदता और स्वैराचार तभी आता है जब उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता, और जब नियंत्रण होता है तो उसको स्वतंत्रता हम बोलते हैं। तो यही डिफरेंस है स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में। हाँ। अब भौतिकवाद एक दर्शन भी बन गया है। उसका प्रतिपादन है कि जो इंद्रियों का यंत्रों की पकड़ में इंद्रियों या यंत्रों की पकड़ में आ सकता है उतना ही सत्य और तथ्य है। ये क्या बात हुई? मतलब जो हमें दिखता है, जो यंत्रों के पकड़ में आता है, जो हम देख रहे हैं, जिससे हम मतलब हम अपने इंद्रियों से देख सकते हैं, जान सकते हैं, बस वही सत्य है और तथ्य है, और बाकी सब कुछ नहीं है। यही बात आती है भगवान के ऊपर में, बहुत बड़ा मतलब विवादित विषय होता है जब नास्तिक और आस्तिक के बीच में होता है कि कोई बोलते हैं कि भगवान नहीं होता है, कोई बोलते भगवान होते हैं। तो चलिए, हमारा ये विषय है, पर इसके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे बहुत अच्छे से। ईश्वर द्वारा विनिर्मित क्रिया की प्रतिक्रिया को भी नकारा गया है और कहा गया है कि उसे भावनात्मक मामले में दखल नहीं देना चाहिए। ये भी क्या बात हुई, है ना। मतलब ये तो सब ईश्वर का रचाया हुआ है, नेचर है ना। नेचर, हम निसर्ग को ही ईश्वर मानते हैं, एक दैवी शक्ति जो है, जो सूक्ष्म स्वरूप में काम कर रही है ना। पर उसको भी अम, ये नहीं मानते हैं, है ना। और दखल नहीं देना चाहिए। विष खाने से मृत्यु हो जाती है और टॉनिक पीने से स्फूर्ति आती है, इतना ही प्रतिपादन पर्याप्त है। चेतना पक्ष में क्या उचित और क्या अनुचित है, इसे किन्हीं ने जानने और सदुपयोग करने का महत्व ही नहीं समझा, है ना। तो मतलब इसको जानने का, गुरुदेव बता रहे हैं कि इसको जानने का और सदुपयोग करने का महत्व समझा ही नहीं है। इसलिए इन सब चीजों की आवश्यकता उनको लगती है कि जो जड़ है, जो हम देख सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, जो इंद्रियों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो ही बस सत्य और तथ्य है, और बाकी सब अंधश्रद्धा या वो होता ही नहीं, ऐसा विषय आता है।
दर्शन के क्षेत्र में विज्ञान का हस्तक्षेप बढ़ने का प्रतिफल लगभग नास्तिकता जैसा हुआ है ना। हम हमारे हमारी संस्कृति की विरासत अगर बोले तो दर्शन है। दर्शन का अभ्यास करते जाते जब वैदिक या हम क्या बोलते हैं, हम संस्कृति का अभ्यास सब जब करते हैं, हमारी परंपरा का अभ्यास करते हैं, तो दर्शन का अभ्यास होता है। तो दर्शन के क्षेत्र में विज्ञान का हस्तक्षेप बढ़ने का प्रतिफल लगभग नास्तिकता जैसा हो। क्यों? क्योंकि यही है, विज्ञान क्या बोल रहा है कि जो हमारे दृष्टि से दिख रहा है वही बस सत्य है, बाकी सब झूठ है। प्राणी को जब पदार्थ मात्र मान लिया गया तो उस पर भी जड़ नियम लागू करने की बात सोचना स्वाभाविक है, क्योंकि हम उस नजरिए से देख रहे हैं। तो उसको हम बोल सकते हैं कि अम, उस नजरिए से प्राणियों के ऊपर जड़ के हम नियम लागू कर सकते हैं। ऐसी दशा में चेतना की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, तो उस पर उन कर्तव्यों और दायित्वों का आरोपण कैसे किया जाए जो अ, भाव संवेदना, उदारता, परमार्थ परायण, सेवा, सद्भाव, शालीनता, संयम जैसी दिव्य विभूतियों से संबंधित है ना। ये इतने अच्छे गुण हैं जो चेतना से आते हैं। मतलब कौन सा, जैसे हमारा तीसरा शरीर है, कौन सा, कारण शरीर, जिससे भाव संवेदना तैयार होती है। तो ये सब जो अच्छे गुण हैं, जो गुड क्वालिटीज हैं, वो वही से तो आती है ना। तो फिर क्या अचेतन मन नहीं है? तो फिर क्या जो कारण शरीर से जो भावनाएं स्पंदित हो रही है, आ रही है, तो फिर उससे जो क्वालिटी दिख रही है इंसान की, तो वो हम नहीं है ऐसे कैसे बोल सकते हैं, है ना। यही, यदि इन्हें अनावश्यक ठहरा दिया जाए तो मानवीय मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं का अनुशासन मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ऐसी दशा में समाजनिष्ठ और परस्पर आदान प्रदान पर निर्भर मानवीय सत्ता की चारित्रिक उत्कृष्टता को मान्यता मिलना कठिन हो जाएगा। भौतिक दर्शन या दमन मनुष्य जैसे अति चतुर प्राणी को सज्जनता के अनुबंध में बांधे रह सकेगा, यह संभव नहीं। वह पग पग पर धूर्तता का प्रयोग करते हुए ऐसा कुछ कर सकता है जिससे नीति, सदाचार, न्याय, सहकार, सद्भाव जैसे मानवीय सद्गुणों की चूल्हे ही हिल जाए, है ना। सही है। इंसान की क्वालिटीज किसके ऊपर डिपेंड है? अ, वो विचार क्या करता है, उसके चेतन मन में क्या है, उसके ऊपर संस्कार क्या है ना। उसी से उसका चारित्र हमें दिखता है, उसी से उसके चारित्र का दर्शन होता है। तो जैसा जैसा उसका मन है, जैसे उसके विचार है, वैसी उसकी कृति है, जैसा उसका स्वभाव है, तो उससे हम उस इंसान की हम परख कर सकते हैं। अ, धूर्तता में कौवे और लोमड़ी को बदनाम करने वाली कहानियां कही जाती है, पर असल में नीचे स्तर पर उतरा हुआ मनुष्य ही वह प्राणी है जिससे दूसरे शब्दों में प्रेत पिशाच कह सकते हैं। बेचारे जो जानवर, वो कथाओं में बदनाम है, परंतु उससे बड़ी धूर्तता तो इंसान की है, मनुष्य की है। वह जब अनाचार पर उतारू होता है तो वैसे असंख्य कुचक्र रच देता है, जिससे अपना ही नहीं, अनान्यों का, प्राणियों का एवं पदार्थ जगत का भी सर्वनाश करके रख दे। प्राचीन काल की असुर उपाख्यानों की बृहत्तर श्रृंखला इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये तो है ही। देख, हम अपने इतिहास में जाए, हम पुराणों में जाए, तो वाल्याकोड़ी, अंगुलीमाल जैसे लोग हैं जो अपनी क्रूरता की वजह से कितनी सारी हत्याएं उन्होंने की है ना। तो उनकी क्रूरता का हम एक स्वरूप जान सकते हैं कि अगर इंसान का बुद्धि अगर विनाश की ओर जा रही है, अगर इंसान की सोच अगर विनाश की तरफ जा रही है, अगर इंसान की बुद्धि अगर कुविचार कर रही है, तो उससे मतलब उससे विनाश ही होने वाला है ना। तो इसलिए बताया गया है कि जब इंसान अनाचार पे उतारू होता है तो वो किसी की सोचता नहीं है ना। और उसका प्राचीन काल में असुर उपाख्यानों, मतलब पुरानी कहानियों में बृहत्तर श्रृंखला प्रत्यक्ष प्रमाण है। आधुनिक काल में हर क्षेत्र में उफनती विपन्नता भी यही बताती है कि मनुष्य भटका हुआ देवता ही नहीं, छद्म वेशधारी दैत्य दानव भी है ना।
कहा गया। हाँ, विपन्नता मतलब क्या कि गरीबी, अभावग्रस्त, है ना। तो थोड़ा सा, थोड़ा सा नीचे कीजिए दीदी। बस वो थोड़ा सा देखना है, ये तो हो ही गया। नीचे नीचे। नीचे हो सकता है क्या दीदी? ये ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर का मुझे पढ़ना है थोड़ा। हम्म। ये वाला मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, तो इसमें हमने देखा क्या कि आधुनिक काल में हर क्षेत्र में उफनती विपन्नता भी यही बताती है कि मनुष्य भटका हुआ देवता ही नहीं, छद्म वेशधारी दैत्य दानव भी है ना। कि क्या मतलब भटका हुआ देवता, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य, इसलिए मैंने इसको रिपीट दिखाने के लिए बोला कि हम देखते हैं कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है, परंतु एक भटका हुआ देवता होते हुए भी ये छद्म वेशधारी दैत्य दानव भी है। इसका रीजन ये है कि आधुनिक काल में हर क्षेत्र में उफनती विपन्नता। विपन्नता मतलब क्या कि मतलब लोगों की हम दशा अगर देखते हैं तो समानता कहीं भी हमें नजर में नहीं आती है ना। इंसान में क्रूरता आ गई है, और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार आ गया है, असहाय लोग हो रहे हैं, है ना। अन्याय बढ़ता जा रहा है। तो इसका प्रमाण भी यही है कि मनुष्य है, मतलब इसका कारण भी मनुष्य ही है। इसलिए गुरुदेव ने बताया है कि मनुष्य भटका हुआ देवता ही नहीं, छद्म वेशधारी दैत्य दानव भी है। तो हमारे पास अभी 4 मिनट बाकी है, तो यहाँ तक के हम रुकते हैं, इसका आगे का हम कल करेंगे। तो यहाँ तक के किसी को अगर कुछ डाउट है या पूछना है तो पूछ सकते हैं, या तो फिर आगे का करना पड़ेगा। नहीं, हमारे क्वेश्चंस भी है। कितना बचा है? साहिल, हाँ, जैसे चार गौरी मिनट का तो है। बोला है, साहिल, हाँ जैसे जानवरों के बारे में बोला है कि उनको मारना नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब एक जानवरों का जो आपने बोला है ना, हाँ हाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं ना। एक तरफ बोलते हैं कि मुका जानवर है, उसको तकलीफ देना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ जानवरों जानवरों से भी इंसान लोगों को कभी खतरा रहता है, जैसे रास्ते पे चलने वाले कुत्ते भौंकते हैं, काटने आते हैं। हाँ हाँ तो ये जो थोड़ा पॉइंट है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ हाँ, या तो मैं ऐसे क्लियर कर जानवरों देता को। हूँ। हाँ हाँ। अ, धन्यवाद अनघा दीदी। आपने क्वेश्चन किया, डाउट पूछा। आपका एक्चुअली क्वेश्चन है कि जो जानवर होते हैं उनके ऊपर अत्याचार करना, ये उनके ऊपर अन्याय करने जैसा है। और हमें धर्म सिखाता है कि प्राणियों से प्रेम करो, प्राणियों से सद्भावना रखो, है ना। परंतु गुरुदेव ने हमें इसके एग्जाम्पल्स बताए हैं कि जो प्राणी होते हैं तो उनकी शक्ति मनुष्य से कई ज्यादा है ना। यंत्रों से भी कई ज्यादा है। हाथी की अगर शक्ति हम देखें तो कितनी ज्यादा है, बाघ की, शेर की शक्ति कितनी ज्यादा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। परंतु उस उनको नियंत्रण में अगर रखे तो उनकी शक्ति का प्रभाव भी कम होता है। तो गुरुदेव ने यहाँ पे उनका एग्जाम्पल लेकर के हमें नियंत्रण की बातें बताई। और दूसरी चीज है, आपके प्रश्न का कंट्रोल उत्तर में करना देना। यानी। हाँ, नियंत्रण उसके ऊपर, है ना। और आपने जो बोला है कि जैसे हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है,
तो जैसे आप अकेले जा रहे हैं और कई कुत्ते आकर के आपके ऊपर भौंक रहे हैं, आपके शरीर के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस समय में इसको ध्यान में नहीं रख सकते कि प्राणियों के ऊपर प्रेम करना है, प्राणियों के ऊपर सब मतलब उनके ऊपर अत्याचार नहीं करना। आप खुद का संरक्षण जब करते हैं तो उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता है। खुद का संरक्षण के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको आपके हाथ में लाठी मिलती है तो आप लाठी से स्वतः खुद का बचाव करें, या आप मतलब किसी भी चीज से खुद का बचाव कर सकते हैं। चाहे उसमें बचाव करते समय में कुछ हानि भी हो, तो वो भी आपको पापदायी नहीं हो सकती, क्योंकि आप सही होना दूसरों, चाहिए। हाँ, तो खुद का बचाव आप कर रहे हैं। अगर हम जानबूझकर किसी को हानि पहुंचाते या दुख पहुंचाते हैं, तो उसका परिणाम हमारे ऊपर उल्टा गिरता है। यही है। थैंक यू साहिद, थैंक यू, थोड़ा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। हाँ। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे डाउट और क्वेश्चंस पूछना चाहिए। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। हाँ, फिर भी किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और इसके भी क्वेश्चनिंग जो बची है वो कल होगी। मतलब जो अभी पार्ट हुआ वो, और कल होगा वो दोनों की क्वेश्चनिंग मैं करने वाला हूँ आपसे। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक किसी को कुछ नहीं पूछना, तो शांति पाठ कर लेते हैं। ठीक है। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगं शांति।